राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रखर संत, वैचारिक योद्धा और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन एक ऐसे दौर का अंत है जिसमें धर्म, आंदोलन और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े दिखाई देते थे। उनके जाने से न केवल संत समाज बल्कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या लाया जाएगा, जहां सरयू के तट पर उन्हें जल समाधि दी जाएगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अंतिम दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं देश भर से संत महात्माओं और राम भक्तों के आने की संभावना है। डॉक्टर रामविलास वेदांती का जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में जन्मे वेदांती युवावस्था में ही सांसारिक जीवन त्याग कर अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाए। हनुमानगढ़ी पर महंत अभिराम दास के सानिध्य में उन्होंने संत जीवन अपनाया और धीरे धीरे राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरे। वह विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े रहे और आंदोलन के दौरान मंचों से दिए गए उनके भाषण कारसेवकों में जोश भरने का काम करते थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वेदांती केवल एक संत नहीं रहे बल्कि आंदोलन की वैचारिक और आक्रामक आवाज बने। वह चुनिंदा चेहरों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि अयोध्या का मुद्दा उनके लिए आस्था और संकल्प का प्रश्न है, समझौते का नहीं। यही कारण था कि वह अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए भी जाने गए। समय समय पर उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए जिन्होंने देश की राजनीति और न्यायिक विमर्श में तीखी बहस को जन्म दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि मैंने ही बाबरी मस्जिद गिरवाई। उसके साथ ही अयोध्या को लेकर उनका यह कथन भी काफ़ी चर्चा में रहा कि अयोध्या में अब बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। इन बयानों के चलते हुए कई बार कानूनी और राजनीतिक विवादों में भी आए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनका नाम प्रमुख आरोपियों में शामिल रहा। हालांकि बाद में न्यायिक प्रक्रिया में वह बरी हो गए। इसके बावजूद वह अपने बयानों और भूमिका को लेकर कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा यह कहते रहे कि उन्होंने वही किया जिससे वह राम भक्तों की इच्छा और अपने धर्म का कर्तव्य मानते थे। धार्मिक जीवन के साथ साथ वेदांती ने सक्रिय राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक का सफर तय किया। वर्ष 1996 में वह जौनपुर के मछली शहर से और 1998 में प्रतापगढ़ से सांसद बनकर उन्होंने संसद में राम मंदिर आंदोलन की आवाज़ को मजबूती से रखा। वर्ष 2004 में अमेठी से भी वह लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उस चुनाव में राहुल गांधी से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी वह लगातार वैचारिक रूप से सक्रिय रहे और हिंदुत्व की राजनीति में एक प्रभावशाली संत नेता के रूप में पहचाने जाते रहे। डॉक्टर रामविलास वेदांती का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। एक ओर वह संत थे, दूसरी ओर आंदोलनकारी और राजनेता भी थे। समर्थकों के लिए वह राम मंदिर आंदोलन के निर्भीक योद्धा थे तो आलोचकों के लिए एक विवादास्पद चेहरा। लेकिन यह निर्विवाद है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के इतिहास में उनका नाम हमेशा प्रमुखता से दर्ज रहेगा। उनकी अंतिम विदाई अयोध्या में उसी सरयू तट पर होगी जहां उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राम काज में बिताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंतिम दर्शन के लिए पहुंचना इस बात का संकेत है कि डॉक्टर वेदांती को केवल एक संत नहीं बल्कि आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष में डॉक्टर रामविलास वेदांती एक ऐसे स्वर थे जो कभी धीमा नहीं पड़ा, ना आंदोलन के दिनों में, न संसद में और न ही विवादों के बीच। उनका जीवन और उनके वक्तव्य आने वाले समय में भी राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास में चर्चा के केंद्र बने रहेंगे। खबर में यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया।